टुडेज टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। आवाज आ रही है? यस सर। आज का टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है जिसके अंतर्गत जो भी उपलब्ध सिक्योरिटीज होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए डिफाइन किया गया है कि द इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इंप्लाइज वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज विच आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एंटायर मैकेनिज्म थ्रू विच दीज सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड। यानी कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट से हमारा तात्पर्य एक संपूर्ण तंत्र से है जिसके अंतर्गत जो भी उपलब्ध हमारे पास प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज है उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कैसा होता है, इसका नेचर क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इज वूका। वूका एक शॉर्ट फॉर्म है। वी का मतलब वोलाटाइल, जो बार बार चेंज होता रहता है। यू का मतलब अनसर्टेन, जिसका निश्चित नहीं है। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही जटिल है, समझना बहुत ही जटिल है। ए फॉर एम्बिगुअस, मतलब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो जो आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट वोका होता है, वोलाटाइल होता है, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एम्बिगुअस होता है, स्पष्ट नहीं है कि कैसा है। और जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन पहलू होते हैं। पहला है सिक्योरिटीज, कौन कौन से सिक्योरिटीज उपलब्ध हैं। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटीज मार्केट, कितने तरह के सिक्योरिटीज मार्केट हैं, जो भी जितने भी प्रकार के सिक्योरिटीज मार्केट है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कहलाएंगे। और तीसरा रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। और इसके अलावा एक हम कह सकते हैं एक इंटरमीडियरी भी, जो कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के थ्री एस्पेक्ट्स हैं, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा। हाँ, सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ, रितिका राज, आप बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है? रितिका राज। यस सर। इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। यस सर, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। ये इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बताता है कि सिक्योरिटी, ये रिलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट वगैरह से। और इसका ये वॉलेटाइल होता है, अनसर्टेन होता है। नहीं, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, मैं आप फीचर बता रहे हैं। अंजलि साहब बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, या जिस बच्चे को आता है वही बताइए। सर, सिक्योरिटीज में होता है कि हमारे पास कौन कौन से किस तरह के है ना सिक्योरिटीज है। और ये एक प्रकार का मैकेनिज्म तंत्र है जिसके अंतर्गत जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं उसे खरीदा और बेचा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट का मतलब एक मैकेनिज्म या तंत्र से है जिसमें जो भी उपलब्ध सिक्योरिटीज हैं, जो भी अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है, विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट एक मैकेनिज्म है जिसमें सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। अब सिक्योरिटीज को कहाँ खरीदा बेचा जाएगा? मार्केट में। किसको खरीदा जाएगा? सिक्योरिटीज को। और उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन भी होंगे। इन सब को मिला के क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। अब मोहम्मद अरसलान, आप बताइए इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट का फीचर। फीचर सर, हाँ सर ये थ्री एस्पेक्ट है ना सर इसका, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन।
मैंने फीचर पूछा था, VUCA। अच्छा सर, वो का वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगस। तो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के 4 फीचर हुए, 4 फीचर से शॉर्ट फॉर्म बनाया गया वो का, जिसमें कि वी वोलाटाइल, U फॉर अनसर्टेन, C फॉर कॉम्प्लेक्स, A फॉर एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर क्या है, और 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। 3 एस्पेक्ट्स में सबसे पहला एस्पेक्ट है कि सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत। द टर्म सिक्योरिटी मीन्स द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी हैज अ क्लेम टू रिसीव फ्यूचर बेनिफिट अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर जो होल्ड करता है उसे क्या क्लेम है रिसीव करने का? डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर एक सिक्योरिटी हुआ, जो उसे परचेज करता है वो होल्डर हुआ, तो होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी, और उसे क्या क्लेम है फ्यूचर में बेनिफिट? तो डिविडेंड। अब किसी ने डिवेंचर खरीदा या बॉन्ड्स खरीदा, तो उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो सिक्योरिटी होल्डर के पास एक क्लेम होता है फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव करने का विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध सिक्योरिटी होते हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बहुत सारे हैं और आप लोग जानते भी हैं। इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक्सेट्रा। जिसमें से इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर ये सब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं, यानी कि इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है, और ये कैपिटल मार्केट में उपलब्ध होते हैं। कैपिटल मार्केट में इनका ट्रांजैक्शन किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स के बारे में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इसमें जीरो रिस्क होता है और रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसको बोलते हैं। इसमें जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न एट जीरो रिस्क। रिटर्न एट जीरो रिस्क मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ट्रेजरी बिल्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसे आरबीआई इशू करती है अपने इंडिया में, और ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए इसे मनी मार्केट में हम इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक कह सकते हैं कि कई सारे लोग मिलकर के एक यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे फिर रिटर्न पाते हैं एनएवी के रूप में, नेट एसेट वैल्यू के रूप में। एक्सचेंज ट्रेड फंड का मतलब ऐसे फंड्स, ऐसे सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। इसके अलावा, इन सब के अलावा और भी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बुलियंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बुलियन का मतलब गोल्ड या सिल्वर या जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं, जो भी कीमती मेटल है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। कई लोग गोल्ड परचेज करते हैं और एक अच्छा रिटर्न पाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में सबसे पहला पहलू था सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज में ये बताया गया कि जो होल्डर होते हैं उन्हें फ्यूचर में एक क्लेम होता है, एक बेनिफिट रिसीव होता है। जैसे मैंने बताया कि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड उन्हें मिलता है, और बहुत सारे सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास हैं। ये तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया वो ट्रेडिशनल है, लेकिन बहुत सारे न्यू सिक्योरिटीज भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिसका हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कहलाता है कि बुलियन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर, सिक्योरिटी मार्केट। इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में दूसरा पहलू होता है सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि सिक्योरिटी को जहां पर हम खरीदते और बेचते हैं। मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बायर और सेलर एक साथ आते हैं और एक ट्रांजैक्शन करते हैं।
तो सिक्योरिटी मार्केट ब्रिंग टुगेदर द बायर एंड सेलर ऑफ द सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड ऑपरेशनल मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। मार्केट में बेसिकली क्या बायर और सेलर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर किस चीज का एक्सचेंज करते हैं, सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं। तो मार्केट एक तरह से एक तंत्र हुआ, एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म हुआ जिसमें बायर और सेलर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील करते हैं और हम लोग मनी मार्केट में डील नहीं कर सकते। मनी मार्केट में बैंक, कॉरपोरेट्स, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है वो डील करती है, उसमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है। कैपिटल मार्केट जो है वो एक ऐसा मार्केट है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को हम ट्रांजैक्शन करते हैं। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब का ट्रांजैक्शन होता है। हम लोग कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट के भी दो हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पहली बार, यानी कि न्यू सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, तो ऐसे मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट is that market in which new securities are issued. Secondary market, secondary market जो ऑलरेडी इशूड है उनका ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनका ट्रांजैक्शन करना है तो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो सेकेंडरी मार्केट एज फॉर सेकेंडरी, एज फॉर सेकेंड हैंड। तो इसमें ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन किया जाता है। सिक्योरिटी मार्केट में ब्रोकर्स भी होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इन सब को इकट्ठे हम कह सकते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है मध्यस्थ का काम करते हैं, बायर और सेलर के बीच स्टॉक एक्सचेंज होता है और मध्यस्थ क्या करते हैं, मार्जिन लेते हैं, कमीशन लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं और फिर एक्सचेंज करते हैं। ब्रोकर, सब ब्रोकर, मार्केट इंटरमीडियरीज, तो ये सब सेकेंडरी मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अब कोई भी मार्केट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब सवाल है कि सिक्योरिटी मार्केट में कौन रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करता है, तो सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे रेगुलेटर्स हो गए, कंट्रोल करने वाले बहुत सारे हो गए, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम आती है मार्केट में रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में। मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आरबीआई, बट यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट को देखिए, इसमें बहुत सारे हैं, सेबी हैं, सबके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में तीन पहलू थे। सबसे पहला था सिक्योरिटीज, दूसरा सिक्योरिटी मार्केट और तीसरा रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो तीनों को मिला करके इकट्ठे हम इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं। सभी बच्चे अब वीडियो ऑन रखेंगे। उर्वशी भारती, आप बताइए। यस सर। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है? सर प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज जो होता है उसे खरीदा बेचा जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में वैसा सिक्योरिटीज जो प्राइमरी मार्केट में पहले से इशू है उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करते हैं?
दोबारा बोलें सर फिर से। एग्जाम्पल कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं जिनका ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हैं? इक्विटी शेयर सर जैसे इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर। हाँ, ठीक है। चलिए, अब कृतिका कशिश बताइए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी सर मनी मार्केट से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है। ये इसमें हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है, बी अमाउंट पर मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें बैंक और कॉर्पोरेट कंपनी डील्स करती है। और कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है, जिसमें कि शेयर, इक्विटी शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर। कैपिटल मार्केट में हम लोग भी डील कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में डील करते हैं सर। बिल्कुल। रोमी कुमारी बताइए, नेम 3 इंटरमीडियरी इन सिक्योरिटीज मार्केट। 3 मध्यस्थ के नाम बताने हैं। इंटरमीडियरी इन सिक्योरिटीज मार्केट। ब्रोकर, सब ब्रोकर, सही है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, और एक है स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये तीनों जो है एक मध्यस्थ काम करते हैं, बायर और सेलर के बीच मध्यस्थ काम करते हैं। ये कमीशन या ब्रोकरेज लेकर के ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। यस सर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? ये आर्या एंड सोनाली जो आईडी है उससे मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, फर्स्ट इज सिक्योरिटीज, सेकंड इज सिक्योरिटीज मार्केट एंड थर्ड इज रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। बिल्कुल सही बताया आपने। सिक्योरिटीज, दूसरा है सिक्योरिटीज मार्केट, और तीसरा है रेगुलेशन सिक्योरिटीज मार्केट। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, तो कंट्रोल करना, जो कि सेबी, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। यस। सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेशन मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन जो है सेबी भी बनाती है, आरबीआई भी बनाते हैं, और बहुत सारे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स भी हैं। तो अब अगला सवाल है काजल सिंह से कि सेबी जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है और सेबी कब सेटअप हुआ? कोई आइडिया है? सर सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सर मैं बताऊं कि सेबी कब सेटअप हुआ? हाँ बताओ। 12 अप्रैल 1982 में भी शायद सर। 82 नहीं है, 88, सॉरी। हाँ 88 में सेटअप हुआ, बट जो ऑपरेशनल हुआ, जो फंक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट हुआ 92 में। तो ये पता होना चाहिए। यानी कि इससे ये इस बात की जाहिर होती है कि 1988 से पहले सिक्योरिटीज मार्केट में उतना रेगुलेशन नहीं था, उतना कंट्रोल नहीं था, इसलिए इन्वेस्टर्स के साथ ज़्यादा धोखा होता था। रेगुलेटर की ज़रूरत क्यों है? कि इन्वेस्टर्स को कोई धोखा ना दे, कोई फ्रॉड ना करे, इन्वेस्टर्स वेल एजुकेटेड रहे कि वो भी धोखा ना खाए। कोई भी धोखा कब खाता है, फ्रॉड कब होता है उस किसी के साथ? या तो उसे नॉलेज नहीं है या सामने वाले के फ्रॉड में फंस गया। तो इसलिए सेबी क्या करता है? सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है, साथ ही जो फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेता है। तो इसके लिए वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, है ना। अब अगला सवाल है कि सिक्योरिटीज मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करती है, तो आरबीआई कौन सी पॉलिसी के तहत कंट्रोल करती है? आरबीआई कौन सा पॉलिसी फ्रेम करती है? फिस्कल पॉलिसी फ्रेम करती है या मॉनेटरी पॉलिसी? कोई भी बता सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सर। हाँ, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। कोई भी सेंट्रल बैंक जो होता है
वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी मार्केट के रूल्स रेगुलेशन वो फ्रेम करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करती है, जो टैक्स से रिलेटेड होता है। तो सिक्योरिटीज मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, ना कि फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आरबीआई जो है उसमें एक रेगुलेटर है। आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, यदि रेगुलेटर बंद कर देंगे तो गैस फ्लो करना बंद कर देगा। उसी तरीके से जो भी रेगुलेटर होते हैं, यदि रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट कर दें तो ट्रांजैक्शन कम होंगे, बैन लगा देंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, कुछ लीनियंट हो जाएंगे रूल्स रेगुलेशन पर तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे। तो रेगुलेटर जैसे गैस सिलेंडर में काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पर रेगुलेटर जो कंट्रोल करने वाला, तो कंट्रोल करने वाला अभी हमने बताया कि सेबी है, आप लोगों ने भी बताया, आरबीआई है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब अगला सवाल ये है कि इतने सारे रेगुलेटर होने पर क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे रेगुलेटर होने की वजह से क्या होता है? क्या ये इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? तो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, घातक है, डेट्रीमेंटल है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटर होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हो सकता है। आरबीआई कुछ और गाइडलाइन दे सकता है, सेबी कुछ और दे सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स कुछ और दे सकता है। तो उनमें एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर के सिक्योरिटी मार्केट को फुल्ली कंट्रोल किया जा सकता है, या उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है फ्रेम किया जा सकता है और उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो आज हमने पढ़ाया कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के क्या फीचर्स हैं, जिसमें वोका की बात किया, वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस की बात किया। उसके बाद मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के 3 पहलू हैं। उन 3 पहलू में सबसे पहले हमने बात किया सिक्योरिटीज के बारे में कि कौन कौन से सिक्योरिटीज हैं, और जो भी सिक्योरिटीज मौजूद हैं वो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि सिक्योरिटीज मार्केट कौन कौन से हैं, तो उसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की बात हुई। उसके बाद रेगुलेशन की बात हुई। रेगुलेशन में भी देखा कि मल्टीपल रेगुलेशन है, बहुत सारे रेगुलेशन है। और इसके अलावा हमने ये बात किया कि इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट में एक ऐसा है जिसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इंटरमीडियरी, जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और सब ब्रोकर्स हैं। तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग का क्लास आज इवनिंग में भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का।